हाय एवरीवन, आई एम दृष्टि। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 और उसके साथ ही हम डेसिमल एक्सप्रेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के वो होते हैं, एक रैशनल और एक इर्रेशनल। रियल नंबर्स में ही आते हैं, ये हम इंट्रो में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास एक होता है कि हाँ, हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, ये बोलते हैं हम। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा किसको कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते? डेसिमल एक्सप्रेशन का मतलब है कि हमारे पास नंबर्स हो। अब पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1/11 है, हम भी इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम यही सीखने वाले हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई डेसिमल एक्सप्रेशन रैशनल है या इररेशनल है। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो है वो है रैशनल। रैशनल में हमारे पास फर्स्ट आता है टर्मिनेटिंग। क्या आता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है क्या? ठीक है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कोई भी नंबर लेते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया। अब अगर हम इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में करेंगे तो ये इसका और यहाँ पॉइंट, तो 0.36। ये होगी हमारे टर्मिनेटिंग की एग्जाम्पल। कैसे वो देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब है जो पूरा पूरा बांटा गया, मतलब कि यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा आगे, तो ये पूरा कंप्लीटली है वो बांटा गया। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल भी दे देते, जैसे 4/89 पूरा पूरा बांटा गया, 4.126 पूरा पूरा बांटा गया। ठीक है, जो पूरे पूरे खत्म हो जाते हैं, मतलब लास्ट पे उनके जो रिमाइंडर है वहां पे 0 आ जाती है। ठीक है, क्लियर है। वो क्या होंगे? टर्मिनेटिंग और रैशनल। हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो 1.3 का, वो यही है, तो हमें इसको पहले डिवाइड करके देखना पड़ेगा, डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखेंगे, फिर देखेंगे कि अगर ये तो पूरा पूरा हो रहा है, ठीक है, बांटा जा रहा है, तो वो क्या है? टर्मिनेटिंग। हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में पूछा ये है कि टर्मिनेटिंग है, बताओ कि कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन है और क्या ये रैशनल है या इररेशनल है। ठीक है, क्लियर है। टर्मिनेटिंग आपको समझ आ गया। अब हमारी जो सेकेंड टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो पूरा पूरा नहीं बांटा जा रहा। ठीक है, अब ये नंबर है, ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, एक चीज का ध्यान रखना, जो हमारा न्यूमरेटर होता है ना, वो हमेशा अंदर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? हमेशा अंदर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, जिसको हम लिख रहे हैं 0.3333 और ये नंबर कभी भी खत्म नहीं हो रहा, मतलब चलता जा रहा है, पर ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, करा हमने 4-5 करे और यही नंबर हमारा क्या है? रिपीट हो रहा है, पूरा खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब पूरा पूरा बांटा नहीं जा रहा, नीचे कहीं भी 0 नहीं आ रहा रिमाइंडर में, और बट वो क्या है? रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, तो ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्लियर है, और वो भी क्या होगा? रैशनल होगा। अब हमारे पास एक चीज है वो रह गई है इररेशनल की। इररेशनल का कैसे पता चलेगा? इररेशनल क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब जो नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, कंप्लीटली खत्म भी नहीं हो रहे, मतलब कहीं भी उनके रिमाइंडर में 0 भी नहीं आ रहा और ना ही वो रिपीट हो रहे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे 0.10111286892 ठीक है, वो आगे जाके कहीं भी रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब वो क्या होंगे? हमारे इररेशनल। इसी वे में हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई नंबर इररेशनल है या रैशनल है। ठीक है, क्लियर है। दोबारा से एक बार करेंगे। रैशनल क्या है? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिसपे लास्ट पे रिमाइंडर में 0 आ जाए, पूरा बांटा जाए, वो है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या है? कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पूरा बांटा नहीं जाएगा बट रिपीट होगा। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, मान लो 4.26। ठीक है, अब आगे हम कर रहे हैं, फिर से 1 आ गया, फिर से 26 आ गया। ठीक है, तो हमारा यही नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? 146, और ये नंबर, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर अपन ये साइन लगाते हैं जिसको बोलते हैं बार।
क्लियर है, मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है, अब एक हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आई कि ये रिपीट होने लग गया, तो क्या रिपीट हुआ, यही नंबर रिपीट हुआ, तो इसके ऊपर क्या अपन लगा देंगे, बार लगा देंगे, इसको बार बोलते हैं। अब ये था, इसके ऊपर बार भी लग जाएगा 0.3, तो इसके ऊपर भी हमने क्या लगा दिया, बार, क्योंकि 3 है वो बार बार हो रहा है, जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर अपन क्या लगा देंगे, बार। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों क्लियर हैं। अब इरेशनल क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे, और हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब बांटे नहीं जा रहे, लास्ट पे जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा, वो हो ही जा रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.462936, हमेशा अलग अलग नंबर आ रहे हैं, कभी भी वो खत्म नहीं हो रहे, वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, क्लियर है। अब अपन एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करते हैं। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक्सरसाइज 1.1 में डेसिमल एक्सप्रेशन हमें लिखना है, मतलब इसे हमें डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है, जो हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में है, और बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सप्रेशन ये है। फर्स्ट को अगर हमने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया बता देती हूँ, कि 0 हम लगाते होते हैं, जहाँ पे 1 आ गया पीछे से उतने डिजिट छोड़ के, ठीक है, आपको पता ही होगा। अब ये क्या है, अब ये देखो टर्म 0.36, अब ये हमारे पास खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ जाएगा अगर आप इसको डिवाइड भी करके देखेंगे, कुछ नहीं बच रहा, तो ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग। और चाहो तो आप इसके नीचे ये भी लिख सकते हो कि ये रैशनल है। टर्मिनेटिंग क्या थी, रैशनल। कई क्वेश्चंस में आपको एमसीक्यूज में भी ये चीज आ सकती है। अब सेकंड है हमारे पास 1/11, ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, ये सॉल्व, ये हमारा आंसर आ रहा है और ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब खत्म नहीं हो रहा, बार का मतलब है कि ये आगे भी 0909 ये रिपीट हो रहा है, तो हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 0.09, और ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, आप लिख लेना नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ गया ये, और ये भी क्या होगा, रैशनल, क्योंकि दो टाइप्स थी उसमें ये दोनों आ रहे थे। अब मैं करके दिखाऊं अगर आपको, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो अपा क्या करते हैं, अंदर रखेंगे, 1 अंदर रख लिया, 11, अब 11 को डिवाइड करो, 11 के टेबल पे 1 आएगा, नहीं आएगा, इससे बड़ा चाहिए नंबर, हम पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है, अब आ रहा है, अब भी छोटा आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, एक 0 लगा लेंगे ऊपर, ठीक है, तो हम एक और 0 यहाँ उतार सकते हैं। अब 11 के टेबल पे 100 आता है, नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 99। अब अगर आप इसको करेंगे तो हमारे पास लो फिर से 1 आ गया, जहां से बात शुरू हुई वहीं पे आ गई, तो हमारा रिपीट होगा, तो हमने इसको लिख दिया 0.09। आगे रिपीट वैसे ही होता जाएगा, करके देख लेना चाहिए, इसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां से 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से आ गया, तो आगे भी वैसे रिपीट होता जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब ये है वो हमारा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये खत्म हो गया। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, 8 4 32 35, तो ये बनेगा 35/8, ठीक है, इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा, और ये क्या है, हमारी टर्मिनेटिंग टर्म, क्या है, टर्मिनेटिंग, और ये भी क्या है, रैशनल। अब अगला है 3/13, तो ये इसके ऊपर भी 12 है, मतलब ये भी कहीं जाके रिपीट हो जाएगा, और न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, इसी तरह से ये भी क्या है, सॉल्व हो जाएगा, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब रिपीट हो रहा है, रिपीट भी लिख सकते हो रिकरिंग की जगह पे आप, ठीक है, ये भी क्या है, ये चारों क्या है हमारे रैशनल। अब 2-3 रह गए, वो भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11। अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा 0.18, ऊपर बार, बार क्यों आया, क्योंकि रिपीट हो रहा है, 18 ही आगे आगे आता जाएगा, तो हमने बार लगा दिए सीधा ही, तो जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हुआ ना, नॉन टर्मिनेटिंग, है, बट रिपीटिंग लिख देंगे, या रिकरिंग भी लिख सकते हो आप,
हो गया। अब नेक्स्ट है, ये है हमारा पूरा पूरा खत्म हो रहा है, तो कौन सा है, टर्मिनेटिंग। सो इसमें हमारे पास सिर्फ रैशनल आए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं, आप इसको करके देखोगे तो यही इसके आंसर्स आएंगे। और अब आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सो अब हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास 1/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है कि 2/7 और भी नंबर्स दिए हैं, उनका हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे आएगा विदाउट लॉन्ग डिवीजन। मतलब हमें इसको डिवाइड करके नहीं निकालना है, हमें सिर्फ ये दिया है, इससे निकालना है। सो एक बात अपने दिमाग में सोचो कि ये 2/7 बना कैसे। देखो कैसे बना, 2 मल्टीप्लाई 1/7, ऐसे ही बना, 2 1 2, 7 1 7। क्लियर है, तो ऐसे बना। सो अपने पास इसकी वैल्यू दी है, सो जस्ट क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 0.142857। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, ठीक है। ये भूल जाओ कि एक बार पॉइंट्स है, सीधा लिखो इसको 142857, ठीक है। अब क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, इसको एक बार भूल जाओ कि कुछ भी है, इसकी तो हमें कुछ चाहिए नहीं, इसका तो कुछ, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 2 14, 1 यहाँ पे, 5 2 10 और 1 11, 1 यहाँ पे, 8 2 16 और 1 17, 2 2 4 और 1 5, 4 2 8, 2 1 2। आ गया। अब क्या आया वो देख लो, 285714। अब पीछे से कितने छोड़ के यहाँ पे लगाया था, 1 2 3 4 5 6 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट लगा दो, आगे 0 लगा दो और बार लगा दो। तो ये है हमारे पास आंसर, ठीक है। सो अब हम अगला वाला है वो करते हैं। सो जैसे कि हमने सेकंड पार्ट किया, उसी तरह से हम ये वाला जो क्वेश्चन है वो करेंगे। सो सेम वे में होगा। अब ये कैसे बना, ऐसे करके, है ना, 3 मल्टीप्लाई 0.12857 के ऊपर बार। अब 3 को सीधा इसके साथ, ये भूल जाओ एक बार कि यहाँ पे कोई पॉइंट्स हैं या ऊपर बार है, ठीक है। ये आप बाद में लगाएंगे, पहले सीधा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आगे 0 है। 5 7, ठीक है। 3 के साथ करेंगे, 7 3 21, 2 यहाँ पे, 5 3 15 16 17, 8 3 24 25, ठीक है। यहाँ पे 3 2 6 7 8, 3 4 12, 2 1 कैरी यहाँ पे, 3 1 3 और 1 4। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। क्या लिख देंगे, 0.428571, ठीक है। कि हमें पॉइंट कैसे लगाया बता देते हो, जैसे पिछले में पीछे 6 डिजिट छोड़ के लगाया हुआ है, तो यहाँ पे भी 6 छोड़ के लगा लिया और ऊपर बार था तो एज इट इज बार लगा दिया, ठीक है। क्लियर है। अब सेकंड अगले क्वेश्चन की तरफ। सो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही ये भी हो जाएगा। सो लिख लेंगे एज इट इज। सो कैसे लिखा फिर से बता देती हूँ। तो ये हमारे पास बना कैसे, 4 इंटू 1/7 करके। सो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू इसकी वैल्यू लिख देंगे 2857 बार। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 142857 है हमारे पास, 4 28, 8 5 20 21 22, 2 8 4 32 30 32 33 34, 4 3 कैरी यहाँ पे, 4 2 8 9 10 11, 1 1 4 4 16 1 17, 4 1 4 1 1 5, ठीक है। आ गया। तो क्या लिख देंगे, 0.571428 के ऊपर बार। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम वैसे मैंने लिख दिया डायरेक्टली क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन थी। तो अब सीधा हमें मल्टीप्लाई करना है। सो कैसे करेंगे एक बार फिर से देख लें, ठीक है। 5 से करेंगे, 7 5 35, 5 3 कैरी यहाँ पे, इसके लिए टेबल्स आने चाहिए, ठीक है। 5 5 25, 26 27 28, 8 5 40 41 42,
2 4 कैरी यहाँ पे 8 5 2 से 10 और 4 14 1 यहाँ पे 20 21 2 कैरी यहाँ पे 5 इन द 5 6 7 ठीक है आ गया आंसर सो लिख देंगे 7 1 4 2 8 5 ठीक है 0 पॉइंट लगा देंगे बार लगा देंगे और ये है हमारा आंसर। और इसी तरह से विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए अगर एक की वैल्यू हमें पता चल जाए तो अगर उसके जैसे सेम है तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना इजीली ठीक है। सो अब हम आगे चलेंगे। सो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसको भी उसी वे में करेंगे हम ठीक है सेम वे में होगा और आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे ये लास्ट क्वेश्चन है बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करते हैं। और 6 से करना है ठीक है 7 42 2 4 कैरी यहाँ पे 6 5 30 और 4 34 48 49 50 51 1 5 कैरी यहाँ पे 6 2 12 12 और 5 17 71 6 4 24 25 2 कैरी यहाँ पे 6 1 6 7 8 तो ये आ गया हमारे पास। सो क्या आंसर आया लिख देती हूँ 0.857142 के ऊपर बार ठीक है क्लियर है। और इसी के साथ हमारे जो इस वीडियो वाले क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और इसका सेकंड पार्ट हम कल तक दे देंगे आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना सब्सक्राइब बाय बाय।